निफ्टी के एको टेक्निकल वीडियो में मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो निफ्टी पे वीडियो जो बना रहे हैं वो सिर्फ हम लोग मंडे के प्रिडिक्शंस देते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को जिस प्रकार से मैं बैंक निफ्टी में पूरे 5 दिन के वीडियो देता हूँ मंडे टू फ्राइडे, उसी प्रकार से हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग निफ्टी पे और स्टॉक पे कुछ अच्छी वीडियो यहाँ पे डेली बेसिस पे डालना चालू करें। तो दोस्तों देखिए, ये भी प्रॉब्लम जल्द से जल्द हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम निफ्टी पे देख लेते हैं निफ्टी पे कैसी क्लोजिंग देखने को मिली है फ्राइडे को। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे निफ्टी 17,956 के पास में जाके क्लोज आया है, जो कि क्रूशियल लेवल है। 18,000 के आसपास में निफ्टी की यहाँ पे क्लोजिंग आई है और पॉइंट वाइज यहाँ पे 98 पॉइंट निफ्टी पॉजिटिव ट्रेड हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग वीकली टाइम फ्रेम का यहाँ पे चार्ट यूज करेंगे और यहाँ पे ये पहले प्रिडिक्ट करेंगे कि हमें वीकली टाइम फ्रेम में कैसी मूव एक्सपेक्टेड है और आने वाले वीक में कैसी मूव एक्सपेक्टेड है। देन आफ्टर दोस्तों हम लोग निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम और 50 मिनट की टाइम फ्रेम की स्टडी करेंगे। और सबसे पहले दोस्तों हम लोग ग्लोबल मार्केट देखते हैं। जैसा अभी आपको पता है, हम लोग पहले ग्लोबल मार्केट चेक करेंगे और ऑप्शन एज पर ऑप्शन चेंज हमें यहाँ पे क्या मूव एक्सपेक्टेड है वो देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो में हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे यूएस मार्केट के जो सभी कंपोनेंट थे, डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, ये 0 से 50% के आसपास में यहाँ पे पॉजिटिव क्लोज हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे यूरोपियन मार्केट देख लेते हैं। यूरोपियन मार्केट की भी जो सभी कंपोनेंट है दोस्तों, डैक्स यहाँ पे 0.19 पॉजिटिव प्लस आया हुआ है परसेंटेज वाइज, FTSE परसेंटेज वाइज 0.64% और CSE परसेंटेज वाइज यहाँ पे 0.69% पॉजिटिव क्लोज आया है। अब दोस्तों ब्रेंट ऑयल और USD चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्रेंट ऑयल 85.49 के लेवल पे क्लोज आया है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों से एक चीज क्लियर कर देता हूँ। USD तो हमें कहीं ना कहीं कुछ कूल ऑफ देना चालू किया हुआ है, 83 के लेवल से आके 81 के ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पे जो ब्रेंट ऑयल था ये वापस 76 के लेवल को क्रॉस करके अब 85 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। कुछ चीज अच्छी हो रही है तो कुछ चीज यहाँ पे हमारे लिए खराब हो रही है। दोस्तों USD चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे USD की जो क्लोजिंग आई हुई है वो 81.28 की है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये 83 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। ये लेवल जो 83 के थे ये हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देते थे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। जैसे जैसे ये नीचे आएगा हमें उतना ज्यादा कंफर्ट रहेगा इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। सबसे पहले मैं एज पर प्राइस एक्शन यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो वीकली कैंडल बनी हुई है दोस्तों निफ्टी की, ये एक डोजी कैंडल बनी है। डोजी कैंडल अगर बनती है तो मार्केट में कंफ्यूजन के स्टेटमेंट को देती है। यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अब यहाँ पे जो एज पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है वो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो कैंडल है वो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज आया हुआ है। जब तक निफ्टी 18,040 के ऊपर जाके ट्रेड नहीं देती है, क्लोज नहीं देती है एज पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से, ये अभी भी नेगेटिव जोन में है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम इसका सपोर्ट देख लेते हैं एज पर प्राइस एक्शन जो आ रहा है। देखिए दोस्तों, कंसिस्टेंट मार्केट जो सपोर्ट ले रहा है निफ्टी वो है दोस्तों 17,764 के। ये कंसिस्टेंट चौथा वीक है, फोर्थ वीक है जहां पे ये लेवल बॉटम में मार्केट ने सपोर्ट को टेस्ट किया, लेकिन 17,764 के नीचे क्लोज नहीं आया। ये एक बहुत अच्छा सिम्टम्स है। जो क्रूशियल सपोर्ट निकल के आ रहे हैं दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन वीकली बेसिस पे, वो आ रहे हैं दोस्तों 17,764 के। अब दोस्तों नेक्स्ट वीक में मार्केट किसी भी रीजन से 17,764 के लेवल को ब्रेक करता है तो जो हमें यहाँ पे नेक्स्ट जो सपोर्ट देखने को मिलेगा एज पर प्राइस एक्शन वो चेक कर लेते हैं। अगर दोस्तों किसी भी रीजन से निफ्टी नेक्स्ट वीक में 17,765 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है बॉटम में, पहला टारगेट रहेगा 17,570 के एज पर प्राइस एक्शन। और सेकेंड यहाँ पे टारगेट आप लोगों को जो दोस्तों देखने को मिलेंगे, अगर 570 भी ब्रेक होते हैं 17,570, तो यहाँ पे दोस्तों जो नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट आ रहे हैं निफ्टी को वो है 17,200 के। ये तो हो गई दोस्तों बॉटम की बात एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे। अब हम लोग एक बार रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं एज पर जो प्राइस एक्शन क्रूशियल यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहे हैं। सबसे पहला तो 18,000 इंच है।
और 18,000 के बाद में जो क्रूशियल यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है दोस्तों, वो है 18,255 के। नेक्स्ट वीक में किसी भी रीजन से अगर निफ्टी 18,250 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा एक अप मूव देखने को मिलेगा, जो कि निफ्टी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। वो आ रहे हैं दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन, वो है दोस्तों 18,500 के, ये सेकेंड रहेंगे। और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस आ रहे हैं दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन, वो आ रहे हैं दोस्तों 18,749 के। अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो हमें एक नया लाइफ टाइम हाई बनते जरूर दिखेगा। अब दोस्तों हम लोग एक बार वन डे टाइम फ्रेम यूज कर लेते हैं कि वन डे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि यहाँ पे निफ्टी में हमें कैसी मूव दिखने वाली है मंडे मार्केट के लिए, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात कर लेते हैं 10 डे की। यहाँ पे जो दोस्तों 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है वो है दोस्तों 17,987 की, और यहाँ पे कैंडल का क्लोज आया हुआ है 17,956 का। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कैंडल का क्लोज नियर बाय 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में आया है, लेकिन उससे नीचे आया है। इस लेवल के ऊपर निफ्टी ट्रेड करना चालू करती है तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा पॉजिटिव अपट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों हम लोग एक बार 15 मिनट के टाइम पे देख लेते हैं कि हमें इंट्राडे में मार्केट में निफ्टी में कैसी मूव एक्सपेक्टेड है। देखिए दोस्तों, एज पर यहाँ पे जो 15 मिनट की कैंडल है, जो शुक्रवार के दिन मार्केट पहले तो अच्छा खासा ऊपर खुला था, फिर मार्केट में अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आया। ये जो 9:15 की शुक्रवार की फ्राइडे की पहली कैंडल है, उसका ओपन था दोस्तों 17,867 का, और इस कैंडल ने जो लो दिया हुआ है वो है दोस्तों 17,786 के। देन आफ्टर दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट डाउन ट्रेंड आया। अब यहाँ पे वही चीज होती है दोस्तों कि अगर आप जो प्रिडिक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रेडर अगर अभी यहाँ पे सारी पॉजिटिव न्यूज थी, टीवी पे अच्छा बता रहे थे, सब अच्छा बता रहे थे, जो इन्फ्लेशन के नंबर आए थे यूएस के वो भी अच्छे थे, अपने जो इंडिया के इन्फ्लेशन के नंबर आए थे वो भी अच्छे थे। तो यहाँ पे दोस्तों सारा खेल होता है साइकोलॉजी का। जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं वो आप लोगों की साइकोलॉजी के साथ में खेलते हैं। अगर हम ये कंसिडर कर ले रहे हैं आम ट्रेडर कि यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, आप देख लीजिए दोस्तों वहीं पे मार्केट आपको एक सरप्राइज देता है और अप ट्रेंड की जगह वो अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में आता है। हाँ, उसके बाद में 1 से 1.5 घंटे के बाद में आप ऑब्जर्व कर लीजिए मार्केट अच्छा खासा अप ट्रेंड हो जाएगा। और इसका रिवर्सल, अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा निगेटिव है, बहुत सारी जो न्यूज़ आ रही है सारी निगेटिव आ रही है, और मार्केट अगर आपको लग रहा है कि नीचे जाएगा, आप ऑब्जर्व कर लीजिए दोस्तों मार्केट जैसे ही खुलता है एक मैक्स टू मैक्स 15 मिनट 10 मिनट वो नीचे जाएगा, आधा घंटा नीचे जाएगा, और वहाँ पे अच्छा खासा रिकवरी देता है। तो दोस्तों यहाँ पे सारा खेल साइकोलॉजी का रहता है। जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं वो जो छोटे रिटेलर रहते हैं इनकी साइकोलॉजी के साथ में खेलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एज पर प्राइस एक्शन और एज पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोथ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मार्केट में अच्छा खासा अप ट्रेंड मिला। अब ये ग्रैब करना आप लोगों के हाथ में रहता है। अगर आप लोग यहाँ पे बैठे बैठे देखेंगे कि भाई यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसा है वैसा है, तो वो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब नहीं कर सकते हैं। देखते देखते निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड आ जाता है और फिर हम सोचते बैठते हैं। तो जब कभी आपको यहाँ पे एज पर प्राइस एक्शन बताता है, एज पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बताता है, तो दोस्तों यहाँ पे बैठे मत रहिए, वहां पे आप आपका ट्रेड इनिशिएट कीजिए। अगर दोस्तों आप लोग एक ऑप्शन ट्रेडर है, ऑप्शन बायर है, तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ में सही टाइम पे एंट्री लेना रहता है। तो वहां पे आप बैठे बैठे सोचते मत रहिए, एंट्री लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एज पर जो प्राइस एक्शन है, यहाँ पे इस कैंडल की जो क्लोजिंग आई हुई है दोस्तों, सबसे पहले तो देख लीजिए दोस्तों एक्सपोनेंशियल में मूविंग एवरेज की बात कर लेते हैं। जब तक ये कैंडल इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पैरेलल चल रहे थे हमें ट्रेड नहीं लेना है। जैसे इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अप साइड में ब्रेक करते हैं, डाउन साइड में ब्रेक करते हैं, कैंडल का प्रॉपर वे से बोथ साइड में क्लोज आना चाहिए तो हमें ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इस कैंडल का जो क्लोज आया हुआ है ये है 12 बजे की, 17,851 का कैंडल का क्लोज आया है। अब यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसकी क्लोजिंग आई है दोस्तों 17,824 की। तो बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एज पर प्राइस एक्शन भी और एज पर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी। अब जिनको अगर कैंडलस्टिक की पहचान नहीं है उनके लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत बेटर ऑप्शन है। आप यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाइए इंट्राडे में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। आने वाले दिनों में दोस्तों मैं ऐसे और बहुत सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे रिवील करने वाला हूँ। प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आपके दोस्तों के साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि लाइक करना, लाइक कीजिए। इसी तरह का मैं और बहुत सारे कंटेंट यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे बैंक यहाँ पे निफ्टी ने आपको बाय दे दिया था और अच्छा खासा वन साइडेड अप ट्रेंड हुआ 17,851 से
तो यहाँ पे मार्केट ने हाई दिया है दोस्तों 17,998 के। बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे आप अगर चाहते तो ले सकते थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि दोस्तों देखते मत बैठिए, यहाँ पे अगर आपको प्राइस एक्शन बता रहा है, यहाँ पे आपको अगर एक्सपोनेंशियल एवरेज बता रहा है, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड लीजिए। अब दोस्तों एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि मंडे मार्केट के लिए हमें निफ्टी में कैसी मूव एक्सपेक्टेड है एज पर जो 15 मिनट की कैंडल है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एज पर जो 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आई है फ्राइडे मार्केट की, वो है दोस्तों 17,950 की। और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो क्लोज आया हुआ है वो है दोस्तों 17,948 का। एज पर जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उस हिसाब से यहाँ पे निफ्टी में एक अच्छा पॉजिटिव क्लोजिंग आई है दोस्तों। अब यहाँ पे सबसे पहले प्राइस एक्शन के हिसाब से देख लेते हैं कि हमें मार्केट में अप डायरेक्शन और डाउन डायरेक्शन में कैसे मूव मिलने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं निफ्टी को, जो हर्डर पॉइंट है नियर बाय का, वो है दोस्तों 18,000 के। मंडे मार्केट में अगर निफ्टी 18,000 के ऊपर निकलती है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन हमें जो पहला टारगेट आप लोगों को देखने को मिलेगा अब वो 18,000 पे 18,090 के, ये आपको अप साइड में पहला टारगेट देखने को मिलेगा एज पर प्राइस एक्शन। सेकंड टारगेट आप लोगों को जो दोस्तों देखने को मिल जाएगा मंडे मार्केट में, वो दोस्तों देखने को मिल जाएगा 18,140 के। और थर्ड और लास्ट टारगेट एज पर प्राइस एक्शन आप लोगों को जो दोस्तों देखने को मिलने वाला है वो है 18,195 के। ये होगा दोस्तों एज पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से अप ट्रेंड। अब दोस्तों एक बार हम लोग बॉटम की बात कर लेते हैं, वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट एरिया है जिसको ब्रेक करने के बाद में निफ्टी अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में जाएगा। और इसके बाद में दोस्तों हम लोग ऑप्शन चेन की स्टडी करेंगे। अब देखिए दोस्तों मंडे मार्केट में यानी कि 16 जनवरी को किसी भी रीजन से निफ्टी अगर 17,930 के नीचे जाता है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। एज पर यहाँ पे जो 15 मिनट की कैंडल का जो सपोर्ट दिख रहा था फ्राइडे मार्केट में वो था 17,930 का। यहाँ पे अच्छा खासा क्रूशियल पहले तो रेजिस्टेंस लिया निफ्टी ने, और ये जैसी रेजिस्टेंस ब्रेक हुए तो अच्छा खासा यहाँ पे अप ट्रेंड दिखा। तो ये जो प्रीवियस कैंडल का जो यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है दोस्तों 17,930 के। अब अगर 17,930 ब्रेक होता है तो यहाँ पे एज पर प्राइस एक्शन पहला टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिलने वाला है दोस्तों, वो है 17,883। 17,883 ये पहला टारगेट रहेगा डाउन ट्रेंड में। सेकेंड डाउन ट्रेंड में आप लोगों को जो टारगेट देखने को मिल जाएगा वो है दोस्तों 17,824 के। और थर्ड और लास्ट टारगेट आप लोगों को एज पर प्राइस एक्शन देखने को मिल जाएंगे दोस्तों 17,777 के। चलिए दोस्तों अब हम लोग एक बार ऑप्शन चेन का डाटा एनालिसिस कर लेते हैं। एज पर ऑप्शन चेन हमें क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट देखने को मिलने वाले हैं निफ्टी में। दोस्तों हम लोग एनएससी के ऑप्शन चेन के डाटा पे आ गए हैं। मैं यहाँ पे फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर आप एज पर ऑप्शन चेन यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालते हैं तो बेटर है कि अगर मार्केट क्लोज हो जाता है तो उसके बाद में आप लोग यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालिए। ड्यूरिंग द मार्केट इसको यूज करते हैं लेकिन इसका वे अलग रहता है। रीजन ये है अगर आप ड्यूरिंग द वे आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख रहे हैं या ये देख के आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में मूव क्या एक्सपेक्टेड है, आईवी देख रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो आप लोगों की जानकारी के लिए दोस्तों ये चेक कर लीजिए ये जो डाटा एक्सचेंज से एनएससी की साइट पे जब आता है तो ये कम से कम 1.5 से 2 मिनट डिले रहता है। तो अगर आप 1.5 से 2 मिनट ऑलरेडी जो आपने डाटा डिले मिल रहा है, लेट मिल रहा है, उस पर आप एनालिसिस करते हैं तो आप कहीं ना कहीं ट्रैप होंगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मार्केट में जो रेट चेंज होते हैं वो 4 सेकंड में चेंज होते हैं। अब ये बताइए कि 1 मिनट में 7 सेकंड रहते हैं, तो ये सोचिए कि अगर 1.5 से 2 मिनट वो चीज़ हमें पहले ही लेट मिल रही है तो आप लोगों को ट्रेड कितने लेट मिल रहे हैं यहाँ पे। तो इस वजह से ड्यूरिंग द मार्केट इसको यूज करने का वे अलग है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ऑप्शन चेन की अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द मार्केट उसको यूज करने का वे अलग है। तो चलो दोस्तों अब यहाँ पे जो हमें लेवल मिलेंगे वो ऑथेंटिक मिलेंगे, क्योंकि अभी मार्केट क्लोज हो चुका है और ये जब वीडियो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं सैटरडे है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे सपोर्ट देख लेते हैं, जो वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट है जो मंडे मार्केट में अगर ब्रेक होते हैं तो मार्केट नीचे जाएगा। तो जो यहाँ पे जो एज पर ऑप्शन चेन जो सपोर्ट दिख रहा है, पुट का जो डाटा दिख रहा है वो दिख रहा है दोस्तों 17,900 का क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है किसी भी रीजन से मंडे या आने वाले दिनों में तो आप लोगों को जो दोस्तों सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं वो है 17,800। और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे दोस्तों 17,700 के। ये होगी दोस्तों नीचे में सपोर्ट की बात। अब रेजिस्टेंस देख लेते हैं।
दोस्तों सबसे पहला तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे 18,000 का आ रहा है एज पर प्राइस एक्शन, एज पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एज पर ऑप्शन चेन। और अगर 18,000 ब्रेक होते हैं तो जो नेक्स्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है दोस्तों वो है 18,200 का। अगर 18,200 ब्रेक होते हैं तो इसके बाद में जो नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट आ रहा है वो है दोस्तों 18,300 का, और उसके बाद में 18,400 का। तो दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मंडे या आने वाले दिनों में सबसे पहले तो 18,000 के लेवल ब्रेक होना। अगर 18,000 ब्रेक होते हैं तो आपको एज सुन एज 18,200 भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया एज पर ऑप्शन चेन। जैसा कि दोस्तों मैं मेरे हर वीडियो में कहता हूं, किसी भी रीजन से मंडे मार्केट में निफ्टी या बैंक निफ्टी अगर गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।